एपिसोड 467। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बॉस, यू कियोन वास्तव में तुहू नहीं है। प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। ये तलवार सीधे वार की गई थी, लेकिन यू कियोन का भौतिक शरीर वास्तव में भयानक है। तलवार ने उसकी बाह पर ऐसे वार किया जैसे वह तलवार हो। आधा भी प्रभावी नहीं, लेकिन फिर भी इससे यू कियोन को परेशानी हुई। यू कियोन ने उन्मत्ततापूर्वक हमला शुरू कर दिया। लिंग जियाओ ने तू हू की लड़ाई शैली से सीखा, जो शांत और भयावह थी। हर बार जब वह 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें जारी करता है, तो यू कियोन बहुत असहज महसूस करेगा। ये हमेशा ऐसी स्थिति पर वार करता है जिसे यू कियोन समझ नहीं सकता। तो यह अगले 10 मिनट तक चलेगा। यू कियोन फिर कभी लिंग जियो से नहीं मिले। इसके बजाय उसे लिंग जियो द्वारा बार बार चाकू मारा गया या खरोचा गया। सौभाग्य से यू कियोन का शरीर बेहद मजबूत था, और भले ही उसे कई बार चाकू मारा गया या खरोचा गया, लेकिन उस पर कोई निशान नहीं था। खेती में ये बहुत बड़ा अंतर है। लिंग जियाओ यू कियोन को मारना चाहता था, लेकिन उसकी साधना का वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं था। लेकिन फिर भी यू परिवार का गिरोह चुप हो गया है। स्थिति अचानक अजीब तरह से बदल गई, जिससे वे थोड़ा उदास हो गए। लिंग जियो को स्पष्ट रूप से पहले एक चाल से दूर कर दिया गया था, लेकिन अब लिंग जियो यू कियोन को दबाता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यू कियोन को अभी तक कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कौन जानता है कि आगे क्या होगा। यू कियोन का चेहरा लगातार बदसूरत होता गया। यह उस लड़ाई से पूरी तरह अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही मूर्ख बनाया जा रहा है। बेकार, बस आपके पास तू हू की तुलना में साधना का उच्च स्तर है। वास्तविक युद्ध अनुभव के संदर्भ में आप वास्तव में तू हू के साथ नहीं रह सकते हैं, भले ही आप उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हों। यदि तू हू के पास आपकी साधना का स्तर होता, तो मैं वास्तव में बुरी स्थिति में होता। लेकिन आप नहीं। लिंग जियो के पास यू कियोन का उपहास करने का भी समय था। भले ही आप सही हों, लेकिन अगर आप मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ सकते तो आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अंत में तुम्हें फिर भी हारना ही पड़ेगा। यू कियोन ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह बहुत दुखी था, लेकिन उसके पास बचाव के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं था। मूलतः वह रक्षात्मक खेल खेल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना बचाव करने की भी जहमत नहीं उठाई। लिंग जियो वैसे भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, तो उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। उसकी सारी ऊर्जा आक्रमण पर केंद्रित थी। वह लिंग जियो की ओर आया और उसे मार डाला। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर पूर्णतः अस्वस्थ है? लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। अचानक उसकी छवि चमक उठी, लेकिन फिर भी उसने इससे बचने का फैसला किया। फिर पीछे हटते समय वह अचानक पीछे मुड़ा। 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का 9वां रूप ड्रैगनबोन को मारता है। इस समय यू कियोन की आंखों में केवल लिंग जियो था। उसने शुरू में सोचा था कि लिंग जियो पहले की तरह घूमकर भाग जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अचानक घूमकर हमला कर देगा। जब उसने प्रतिक्रिया की, तो उसका शरीर पहले ही लिंग जियो की तलवार की नोक से टकरा चुका था। हंसना, खून उड़ रहा है। यू कियोन चौंक गया और जल्दी से लिंग जियो की डोंगशेंग दिव्य दानव तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लिंग जियो ने पहले ही अपनी तलवार खींच ली थी और पीछे हट गया था। सभी ने देखा कि यू कियोन के पेट पर खून का धब्बा था। यद्यपि खून का दाग बहुत हल्का था, लेकिन इससे यू कियोन को कोई खतरा नहीं था। लेकिन अगर चोट लगी है तो चोट ही लगी है। यदि आप खून का एक अंश भी बना सकते हैं, तो आप घातक घाव भी बना सकते हैं। इस दृश्य ने न केवल यू कियोन को भयभीत कर दिया, बल्कि यू कियोन को क्रोधित भी कर दिया। इतना गुस्सा मत हो, क्या तुम अभी भी शैतान नहीं हो? लिंग जियाओ रुक गया और उसने हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने यू कियोन को हल्के से देखा और शांति से कहा। इस 10 मिनट की लड़ाई से उसे सचमुच बहुत फायदा हुआ। न केवल साधना समुद्री ऊर्जा 70% तक बढ़ गई, बल्कि दानव का हृदय अंततः लिंग जियो के शरीर में एकीकृत होना शुरू हो गया। इससे लिंग जियो का दानव जुवानवु शरीर और अधिक कठोर हो गया, और वह फिर से पदोन्नत होने से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन इस दबाव के अनुकूल होने के बाद ये सुधार तेजी से धीमा हो जाएगा। यही कारण है कि लिंग जियो को उम्मीद है कि यू कियोन एक राक्षस बन सकता है। केवल राक्षसी यू कियोन ही अपनी शक्ति में सुधार जारी रखने के योग्य है। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। यू कियोन ने दांत पीसकर लिंग जियो की ओर देखा।
यद्यपि अल्टीमेट डैन रियल्म में साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र डैन रियल्म के अंतिम चरण में योद्धा के विरुद्ध राक्षसीकरण का प्रयोग करना होगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा होगा। लेकिन अगर लिंग जियो को नहीं मारा जा सका तो कीमत और भी गिर जाएगी। अतः इस समय उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हम केवल लड़ सकते हैं। शर्मिंदा होना ठीक है, यदि तुम्हें डांटा भी जाए तो कोई बात नहीं। जब तक आप जीतते रहेंगे ये आवाजें स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। धमाका। यू कियोन के शरीर से काली आभा फूटने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे तैरने लगा। काली ऊर्जा ने वास्तव में एक तेज हवा का निर्माण किया, जिससे आसपास की ऊर्जा में लगातार उतार चढ़ाव होता रहा। उसी समय एक काले राक्षस देवता का जन्म हुआ प्रतीत हुआ। यू कियोन की आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। अगर हम कहें कि यू कियोन पहले एक घमंडी और मजबूत आदमी था, तो इस समय वह एक राक्षस देवता की तरह है जो नश्वर दुनिया में गिर गया है। कई लोग तो भयंकर दुर्गंध सहन भी नहीं कर सके और जमीन पर घुटने टेक दिए। अफवाह यह है कि राक्षस साधक का साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, राक्षसीकरण के लाभ भी उतने ही अधिक होंगे। आज जब मैंने इस पर गौर किया तो ये बात सच निकली। अमृत के चरम क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में एक दानव में परिवर्तित होने के बाद प्राप्त ऊर्जा, वह वास्तव में यू फैंग, यू लुवान और यू चेन से भी ज्यादा डरावना है। इस भयानक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। लिंग जियो के शरीर में स्वाभाविक रूप से रक्तलाल बिजली प्रकट हुई, एक राक्षसी छाया के साथ। यद्यपि वह एक राक्षस साधक नहीं है, फिर भी उसके पास राक्षस जुवानबु शरीर है। ये स्वर्गीय दानव काला कछुआ शरीर, काले कछुआ भगवान शरीर, स्वर्गीय दानव दिल, स्वर्गीय दानव थंडर ज़ेड, स्वर्गीय दानव हड्डी, गोल्डन ड्रैगन रक्त रेखा शक्ति और अन्य ऊर्जा की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अत्यंत शक्तिशाली। चाहे विरोधी कोई राक्षस देवता ही क्यों न हो, वह वहां खड़ा रह सकता है। वास्तव में शैतानी। ये लिंग जियो इतना शक्तिशाली है कि उसने वरिष्ठ भाई यू कियोन को राक्षसीकरण का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। क्या उसकी साधना वास्तव में केवल पृथ्वी दान क्षेत्र के अंतिम चरण में ही है? ये बहुत अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन ये तथ्य है, अन्यथा वरिष्ठ भाई यू कियोंग ऐसा नहीं करते। राक्षसीकरण के बाद वरिष्ठ भाई यू कियोंग आसानी से लिंग जियो को हराने में सक्षम हो जाएगा, है ना? किसी में भी इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं था, क्योंकि उन्हें कई बार लिंग जियो द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा गया है। क्या ये दान के चरम क्षेत्र की सांस है? लिंग जियाओ ने अभी तक स्वर्गीय दान क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा है, इसलिए उसे दान के चरम क्षेत्र की कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन यू कियोंग की सांस ने उसे थोड़ा ज्ञान दिया। अन्यथा ये कैसे कहा जा सकता है कि अपने ही लोगों से 10,000 बार लड़ना उतना अच्छा नहीं है जितना कि दुश्मन से एक बार लड़ना। हमारे अपने लोग सदैव दया दिखाएंगे, वे अपनी वास्तविक क्षमताओं का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन दुश्मन अलग अलग हैं। दुश्मन का लक्ष्य आपको मारना है, इसलिए वह कुछ भी करेगा। आप भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यू कियोंग की आंखें किसी राक्षस की तरह ठंडी थीं, लेकिन लिंग जियो मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आपकी भयंकर आंखें मुझे डरा सकती हैं? लेकिन मुझे तुम राक्षस बनने के बाद भी पसंद हो, काफी मजबूत। ये सुनकर कई लोगों के माथे पर बल पड़ गए। वे वास्तव में लिंग जियो की पागल टिप्पणियों को समझ नहीं सके। वह बहुत खुश लग रहा है। क्या वह पागल नहीं है? यू वेंतियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे यू कियोंग को सावधान रहने की याद दिलानी चाहिए। इस लिंग जियो ने जानबूझकर यू कियोंग को एक राक्षस बना दिया है। इसमें अवश्य ही कोई इरादा होगा। यू किरेन ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियाओ का प्रदर्शन बहुत अजीब था और इस अजीबता ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। कियोंग, आवेगपूर्ण मत बनो। वह बच्चा जरूर कोई साजिश रच रहा है, यू डिंगटियन ने जल्दी से याद दिलाया। इस समय लिंग जियो सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। राक्षसीकरण के बाद यू कियोंग का सामना करते हुए उसे विशाल महासागर में एक छोटी नाव की तरह महसूस हुआ। अवसाद, भय, चारों ओर सब कुछ शत्रुतापूर्ण और भयावह था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका हिंसक रूप से कांप रही है। ये दान के चरम क्षेत्र में मजबूत आदमी की शक्ति है। इस शक्ति के सामने लिंग जियो को लगा कि वह अभी भी बहुत छोटा है। विशाल महासागर के सामने खड़ा व्यक्ति कितना शक्तिहीन और असहाय होता है। यू कियोंग ने नीचे लिंग जियो को उदासीनता से देखा। राक्षस घोषित किए जाने के बाद उसे अपनी ताकत पर फिर कभी संदेह नहीं हुआ। पृथ्वी दान क्षेत्र के अंतिम चरण की खेती के साथ एक योद्धा, उसके सामने तो ये बात कहने लायक ही नहीं है। घुटने टेकना।
वह सख्ती से चिल्लाया। उनकी आवाज में भव्यता और गंभीरता भरी थी। उस समय नीचे कई योद्धा घुटने टेककर बैठ गए। वे यू कियोंग द्वारा लाए गए दबाव को सहन नहीं कर सके। ये लोग अत्यधिक दबाव से सदमे में आ गए और सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लिंग जियाओ, जो हमले का सबसे पहले शिकार हुआ था, को कितना दबाव झेलना पड़ा। सभी ने देखा कि लिंग जियो के घुटने मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह जमीन पर घुटने टेकने वाला है। घुटने टेकना। यू कियोंग ने दहाड़ना जारी रखा। भीड़ ने एक बार फिर यू परिवार के योद्धाओं की उत्साहित दहाड़ सुनी। ये यू कियोंग की असली ताकत है। यू कियोंग कितना भयानक है। यू कियोंग के राक्षस बन जाने के बाद लिंग जियो को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। वह कैसे जीत सकता था। युवा मास्टर लाल अग्नि पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसे ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल ने रोक दिया। रुको, युवा मास्टर अभी तक नहीं हारे हैं, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? इस स्थिति में भी युवा स्वामी की आंखों में अभी भी कोई भ्रम नहीं था और उसके शरीर में किसी प्रकार की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। वह अभी भी शांत थी। लाल अग्नि पूर्वज के पास वास्तव में एक अच्छी दृष्टि थी, लेकिन वह बहुत आवेगी था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय ये बात ध्यान में आने पर उसे भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पूरी तरह से राहत मिल सकती है। यदि लिंग जियो यू कियोंग के प्रताप को पराजित नहीं कर पाता, तो वह न केवल आज हार जाता, बल्कि बुरी तरह हार जाता। बहुत शर्मिंदगी कराने वाला। प्रतिद्वंद्वी के सामने घुटने टेकना, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने, कोई मजेदार बात नहीं है। इस समय लिंग जियो बेहद दर्द में और उत्तेजित था। ये दर्द यू कियोंग के भयानक दबाव से आया था, और यह उत्साह इस दबाव के कारण उनमें आए तीव्र सुधार से आया। वह ये भी महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय दानव का हृदय तीव्र गति से उसके शरीर में विलीन हो रहा था। उनके शरीर का सुधार इतनी तेजी से किया जा रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। साधना के समुद्र की ऊर्जा भी बाढ़ की तरह बह रही थी। इस बार प्रतिद्वंद्वी का चयन वास्तव में सही ढंग से किया गया था। बेशक यू कियोंग को यह नहीं पता था। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। ये देखकर कि लिंग जियो के घुटने जमीन को छूने वाले थे, उसकी मुस्कान और भी अद्भुत हो गई। भीड़ में शोर और तेज हो गया। हालांकि एक निश्चित समय पर चिल्लाहट अचानक बंद हो गई। लिंग जियो के शरीर से एक भयानक सांस निकली। विशाल महासागर के ऊपर एक भयानक राक्षस दिखाई दे रहा था जो समुद्र और महासागर को उलट सकता था। समुद्र अब कोई डरावनी चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि इस समय समुद्र इस विशाल राक्षस के लिए सिर्फ एक बाथटब था। यू कियोंग का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। लिंग जियो के शरीर में शक्ति बेतहाशा बढ़ रही थी, यहाँ तक कि राक्षस जुवानवू की एक विशाल छाया भी दिखाई दी। इस छाया ने लिंग जियो के शरीर को लपेट लिया और लिंग जियो को फिर से खड़ा कर दिया। वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया था। यू कियोंग ऐसे परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? धत तेरी की, नहीं, वह आगे बढ़ रहा है, और यह सफलता साधना और भौतिक शरीर में दोहरी सफलता है। क्यों उसे रोको। यू डिंगटियन दहाड़ा। शक्तिशाली लोग अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टूटे हुए गोली क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि लिंग जियो के शरीर में दो ऊर्जाएं एक ही समय में तेजी से बढ़ रही हैं। यू कियोंग अभी भी अचंभे में था, लेकिन यू डिंगटियन ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह जानता था कि वह इस तरह नहीं चल सकता। उसे लिंग जियाओ को रोकना था, क्योंकि लिंग जियो की शक्ति ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। यदि वह लिंग जियो को इसी तरह से बेहतर होने देता रहा, तो अंत में उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। वह डरा हुआ था। लिंग जियाओ के साथ आमने सामने की लड़ाई में पहली बार उसे कांपता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, चाहे वह किसी नुकसान में हो या नहीं, लेकिन अब वह आत्मविश्वास खत्म हो गया है। हाँ, जब तुम बीमार होगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूंकि तुम अभी तक अंदर नहीं आए हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। ये सोचते हुए यू कियोंग के हाथ अचानक एक लंबी तलवार की तरह तेज धार में बदल गए। फिर उसने अपने हाथ एक दूसरे पर रख लिए। उसकी भुजाओं से एक तेज तलवार जैसी ऊर्जा निकली। यह एक अंधकार में और भयावह आभा से भरा हुआ था। अमर विनाश की तलवार। इस तलवार तकनीक का नाम बहुत प्रभावशाली है, और यह अमर प्राणियों को भी नष्ट कर सकती है। स्वर वास्तव में थोड़ा बड़ा है, लेकिन अमर विनाश की तलवार शाही स्तर के 9वें स्तर की एक प्राथमिक मार्शल आर्ट है। यद्यपि यह अमर प्राणियों को नष्ट नहीं कर सकता,
लेकिन ये दान के चरम क्षेत्र से नीचे की साधना वाले योद्धाओं के लिए है। लेकिन ये बिल्कुल घातक है। उस समय पूरा चौक उल्टी रेत और चट्टानों से ढक गया था। तलवार की ऊर्जा से जमीन पर पड़े नीले पत्थर के स्लैब उड़ गए, हवा में घूमने और नाचने लगे। एक क्रॉस द्वारा निर्मित एक भयानक तलवार ऊर्जा सीधे शून्य के माध्यम से टूट गई और लिंग जियो की ओर वार किया। धमाका! तलवार की ऊर्जा ने स्वर्गीय दानव काले कछुए के विशाल प्रेत पर प्रहार किया, जिससे प्रेत और अधिक धुंधला हो गया। लेकिन इससे लिंग जियाओ को कोई खतरा नहीं हुआ। लिंग जियाओ की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। स्वर्गीय दानव काले कछुए का प्रेत फिर से ठोस हो गया। नहीं, ये हमला अभी भी बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा जीतना मुश्किल होगा। इस आदमी को एक ही झटके में मार डालना चाहिए, वरना अगर वह अंदर घुसा तो बहुत बुरा होगा। आज की इस लड़ाई में यू कियोंग ने स्वयं का नहीं, बल्कि पूरे यू परिवार का प्रतिनिधित्व किया। अगर वह हार गया तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दान चरम क्षेत्र के साधना स्तर वाला एक योद्धा पृथ्वी दान क्षेत्र के साधना स्तर वाले एक योद्धा से हार गया। यदि कोई उसे दंडित भी न करे तो भी उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति नष्ट हो जाएगी और वह फिर कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। मनोवैज्ञानिक चोटें वास्तव में शारीरिक चोटों से अधिक गंभीर होती हैं। इस बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उसके शरीर में मौजूद असली ऊर्जा पागलपन की हद तक बाहर निकलने लगी और उसके शरीर के चारों ओर सघन हो गई। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काले रंग की एक विशाल तलवार में बदल गया। भयावह ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही थी। निरंतर संघनित होते रहो। उसके चारों ओर प्रचंड हवा चल रही थी। आसपास के क्षेत्र में छोड़ दिया गया। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस भयावह ऊर्जा द्वारा निर्देशित हो रहा हो। अंततः एक निश्चित क्षण पर शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। जादुई तलवार आकाश और पृथ्वी पर गरजती है। इसने अपने आप में सबसे बड़ी सीमा तक सच्ची ऊर्जा को एकीकृत किया और राक्षसीकरण की शक्ति एकत्रित की। ये चाल, जो सम्राट के 9वें स्तर के मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट के समान शक्तिशाली थी, अंततः जारी की गई। यू कियोंग एक जादुई तलवार की तरह था जो अंतरिक्ष से उड़कर लिंग जियाओ के शरीर पर वार कर रहा था। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। रेत और पत्थर जमीन पर उड़ रहे थे। भीड़ में से पागलों जैसी चीखें सुनाई दे रही थीं। कई लोग पहले से ही सैकड़ों मीटर दूर खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। क्योंकि वे बहुत करीब थे, उन्हें डर था कि वे इस भयानक तलवार चाल में फंस जाएंगे। जादुई तलवार आकाश और पृथ्वी पर गरजती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई यू कियोंग इस चाल का उपयोग करेंगे। इस बार लिंग जियो पूरी तरह से मरने वाला है। मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंग जियो अभी भी कोई चमत्कार कर सकता है। चमत्कार, इस चाल का उपयोग किया जाएगा, यहाँ तक कि दान क्षेत्र के मध्य चरण के साधना स्तर वाला एक योद्धा भी डर जाएगा। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही मत करो। जिन लोगों ने ये कहा वे स्वाभाविक रूप से यू परिवार से थे। इस समय उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी ये तय था कि यह जीवन मरण का द्वंद्व था। भले ही लिंग जियाओ मारा गया हो, लेकिन वह इसी लायक था। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। लिंग जियो मर चुका है। हुआंगजिन सिटी परेशानी खड़ी करने नहीं आएगा, है ना? आखिरकार लिंग जियो की स्थिति साधारण नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है? ये तो जीवन मरण का द्वंद्व है। वे पहले ही इस पर सहमत हो चुके हैं। भले ही हुआंगजिन शहर शक्तिशाली है, लेकिन यह अनुचित नहीं हो सकता। ये सही है, मैंने हुआंगजिन शहर में कोई परेशानी पैदा नहीं की। इस बच्चे ने हमारे यू परिवार के साथ कितनी चीजें की हैं। क्या ये संभव है कि हमारा तियानमो शैतान डैंग गोल्डन स्काई डोमेन से बहुत कमजोर है? ये सही है, बस उसे मार डालो। उसके 2 अधीनस्थ टूटी गोली क्षेत्र में सिर्फ योद्धा हैं। भगवान दानव को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, परिवारों के मुखिया इसे संभाल सकते हैं। इस समय अधिकांश युवा पीढ़ी और यू परिवार के वरिष्ठ सदस्य बहुत उत्साहित थे। इतना अधिक कि वे ये तथ्य भूल गए कि गोल्डन स्काई डोमेन तियानमो डेविल डैन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इससे भी अधिक, वे ये भूल गए कि यू परिवार फेंगल दानव साम्राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। तियानमो शैतान मान की तो बात ही छोड़िए, लेकिन हुआंगजिन शहर स्वर्ण आकाश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सभी लोग इतने खुश थे कि अपना नाम भी भूल गए। गर्जना! अचानक इस समय लिंग जियो के मुंह से एक विशाल जानवर जैसी दहाड़ निकली। दानव जुआनवू की छाया पूरी तरह से एक ठोस इकाई में संघनित हो गई थी। दानव हृदय, दानव हड्डी, दानव थंडर जेड,
जुआनबु दिव्य शरीर और प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रक्त रेखा ने अंततः प्रारंभिक सम्मेलन हासिल किया। बाहरी दुनिया से भारी दबाव के बावजूद उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया। लिंगजियो की सांस ने एक पल में काले सच्चे सार की बेड़ियों को तोड़ दिया। अरे नहीं, यू किरेन ने सबसे पहले यह महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लिंगजियो के शरीर में शक्ति की गति धीमी हो गई थी। इसका मतलब यह है कि सफलता मिल चुकी है। महान ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल ने भी सिर हिलाया। एक बड़े संकट का सामना करते हुए लिंगजियो ने कई कठिनाइयों पर काबू पा लिया। अंततः एक दुर्लभ सफलता प्राप्त हुई। सम्राट ग्रेड 9 प्राथमिक दानव जुआवू शरीर, पृथ्वी गोली क्षेत्र की सही खेती। इतना ठंडा, लिंगजियो महसूस कर सकता था कि यू कियोंग अब उसके सामने इतना डरावना नहीं था। उसने अपने हाथ से तलवार भी हटा दी। इस समय उसके लिए कोई अन्य चाल चलना अधिक उपयुक्त था। अगर मैं टूट गया तो क्या होगा? मुझे तो फिर भी मरना ही है। हालांकि वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि लिंगजियो ने कितनी तेजी से तोड़ दिया, लेकिन यू कियोंग को अभी भी नहीं लगता था कि वह हार जाएगा। जादुई तलवार दुनिया पर गरजती थी। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था और इसकी शक्ति सम्राट के 9वें स्तर के मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट के बेहद करीब थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह लिंगजियो को इस तरह नहीं मार सकता। भन-भनाना। अगले ही क्षण एक भयानक आवाज सुनाई दी। यू कियोंग ने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा। एक विशाल हाथ का निशान नीचे गिर गया। इस हाथ के निशान से भयानक दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे उसकी गति बहुत धीमी हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि वह हिल नहीं सकता। यह ऐसा था जैसे किसी देवता से बंधा हुआ हो। वह इतना भारी था कि वह हिल नहीं सकता था। इस समय यू कियोंग को जमीन पर एक चींटी की तरह महसूस हुआ, और यह हाथ एक भयावह अस्तित्व से आया था जो मनुष्यों से भी ऊंचा था। आसमान को ढकने का महान हस्तचिन्ह। आकाश को ढकने वाला महान हस्तचिन्ह एक बार फिर लिंगजियाओ की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट बन गया है। ये ड्रैगन की 23 तलवारों की पहली 9 चालों की शक्ति से भी अधिक पागलपन भरा है। यह 12 पशु देवकला के तीसरे स्तर की आक्रमण शक्ति से भी अधिक भयानक था। यदि यू कियोंग का हमला सम्राट के 9वें स्तर के मध्य स्तर के केवल असीम रूप से करीब था, तब लिंगजियो की हथेली सम्राट के 9वें स्तर का वास्तविक मध्य स्तर थी। उनके बीच के अंतर की कल्पना की जा सकती है। धत तेरी की। यू कियोंग ने लिंगजियो से लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल आकाश को ढकने वाले उस विशाल हाथ के निशान का विरोध करने का ही विकल्प चुन सकता था। इसके अलावा वह इस समय आकाश को ढकने वाले हाथ के विशाल निशान से अवरुद्ध था और उसकी गति लिंगजियो पर हमला करने के लिए बहुत धीमी थी। धमाका। अंततः वह भयावह विशाल हाथ का निशान गिर गया। यू कियोंग बुरी तरह चिल्लाया। पूरा व्यक्ति चकनाचूर हो गया। नहीं, यू परिवार के स्वामी ने आश्चर्य व्यक्त किया। यू किरेन, यू डिंगटिन, यू वेंटियन और यू लियानहुआ दौड़ पड़े। इस त्रासदी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लिंगजियो को यू कियोंग को मारने से रोकें। लेकिन तब भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण वे हिचकिचाए, यू कियोंग चकनाचूर हो गया। यदि आप उसकी जान बख्श देंगे तो मेरा यू परिवार उसे अच्छा इनाम देगा। यू किरेन को महसूस हो रहा था कि यू कियोंग अभी मरा नहीं है। कम से कम उसका आंतरिक अमृत पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। आखिरकार वह परम अमृत क्षेत्र का स्वामी था। उसकी दृढ़ जीवन शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। लिंगजियो ने वास्तव में कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। वह असहाय होकर आहें भरने लगा। इस समय उसे मारने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर 4 लोग थे। वे सभी टूटे हुए अमृत क्षेत्र के स्वामी थे। भले ही लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की ने कार्रवाई की, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अग्नि राजा कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अग्नि राजा ने ऐसा नहीं किया। वह केवल उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके आदेशों को नहीं सुनेगा। यू कियोंग को मारने के लिए यू परिवार से दुश्मनी करना असंभव है। इसके बाद यह विचार उसके मन में कौंधा। लिंगजियाओ ने एक उपकार करने की योजना बनाई। बेशक यह उपकार मुफ्त नहीं था। क्या तुम लोग हमारे द्वंद्व युद्ध में हस्तक्षेप करने जा रहे हो? लिंगजियाओ ने यू किरेन की ओर देखा और कहा, वह पहले ही हार चुका है। यू किरेन ने असहाय होकर कहा। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था, लेकिन ये सच था। यदि लिंगजियो की आक्रमण शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो यू कियोंग अब एक लाश बन चुका होता। ठीक है, यदि सटीकता से कहा जाए तो यह एक शव था जिसके भीतर का अमृत बिखर गया था। खैर, ये देखते हुए कि तुम इस बर्बादी से इतने व्यथित हो, मैं उसे नहीं मार सकता।
इस प्रकार मुझे टूटे हुए अमृत दिव्य जल के लिए औषधीय सामग्रियों का एक और सेट दे दो और हम आज भी बराबरी पर रहेंगे। लिंग जियाओ यू कियोन की उपयोगिता का अंतिम अंश भी निचोड़ने जा रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, अन्यथा यू परिवार वास्तव में यू कियोन को छोड़ सकता है। उस समय यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसे किसी उपयोगी वस्तु से बदलना बेहतर होगा। वैसे भी वह आज यू कियोन को हरा सकता है और वह भविष्य में फिर कभी यू कियोन से नहीं हारेगा। यू कियोन, ये बेकार चीज अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। उसे जड़ी बूटियां दे दो। यू किरेन ने अपने दांत पीसते हुए यू कियोन के जीवन के बदले में टूटी हुई गोली दिव्य जल के लिए जड़ी बूटियों का एक सेट मांगा। ये खाता इसके लायक था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियो मुस्कुराया। हालांकि उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी। यू परिवार के लोग चुप थे। उसका चेहरा बहुत उदास था। वह हार गया। यू कियोन, जो डैन के चरम स्तर पर था, वास्तव में लिंग जियो से हार गया। न केवल वह हार गया, बल्कि अंत में उसे जीवन के बदले में टूटी हुई गोली के दिव्य जल के लिए जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ा। ये सचमुच बहुत बड़ा मजाक था। हाँ, युवा मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया। लाल अग्नि पूर्वज बेशर्मी से हंसा। हरे कमल तलवार लड़की ने भी ताली बजाई। ये लड़ाई जीतना आसान नहीं था। यदि लिंग जियो की इच्छाशक्ति थोड़ी सी ढीली, थोड़ी सी कमजोर होती, तो मुझे डर है कि इस समय लिंग जियो ही हार जाता, और यह यू कियोन से भी बदतर होगा। सभी लोग कृपया तितर-बितर हो जाएं। वास्तव में आपको यू परिवार पर बहुत अधिक हंसने की जरूरत नहीं है। मूलतः मेरे लिए इस निरंतर चुनौती ने मुझे केवल बेहतर बनने में ही मदद की। अब मुझे अपनी बेहतर ताकत के लिए यू परिवार में सभी को धन्यवाद देना है। ये कहने के बाद लिंग जियो ने अपने हाथों को मोड़ा, मुस्कुराया और अपने निवास की ओर लौट गया। उसके शब्द व्यंग्यात्मक नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये गलत है। इस रिश्ते का मतलब है कि यू परिवार का हर व्यक्ति उसकी ताकत बढ़ाने के लिए एक कदम बन गया है। ये तो बस लोगों का अपमान है। यू परिवार के सभी योद्धा धर्मी क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन अब वे क्या कर सकते हैं? युवा पीढ़ी लिंग जियो जैसा कुछ नहीं कर सकती और वरिष्ठ प्रबंधन आसानी से कार्रवाई नहीं करेगा। ये निराशाजनक है। मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। यू ने मौसम के बारे में पूछा और उसका चेहरा लाल हो गया। चाचा, आवेगपूर्ण मत बनो। यू किरेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यान परिवार के मुखिया की मौत को मत भूलना। इस आदमी के पीछे निश्चित रूप से रेड फायर पैट्रियार्क और किंगलियान स्वॉर्ड गर्ल से अधिक कुछ है। वहाँ अधिक शक्तिशाली प्राणी हैं, इसलिए भविष्य में उसे उकसाने की कोशिश न करें और केवल 2 राक्षस राजाओं की इच्छाओं का पालन करें। हम इसे वहन नहीं कर सकते, लेकिन इस बदले का बदला कैसे लिया जाए? यू फैंग, यू लुवान और अब यू कियोन भी विकलांग हो गए हैं। मैंने पूछा कि मौसम तो बेकाबू हो गया है। बदला, वह जो भी लड़ाई लड़ता है वह एक निष्पक्ष लड़ाई होती है। अगर हमारे लोग हार जाते हैं तो उन्हें बदला लेना चाहिए। क्या आप दूसरों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा यू परिवार हार बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या ये काफी शर्मनाक नहीं है? यू किरेन की अभिव्यक्ति बदल गई, साथ ही उसका स्वर भी बदल गया। मुझे उम्मीद है कि इस झटके के बाद यू कियोन, यू फैंग और यू लुवान सभी बड़े हो जाएंगे। पहले की तरह इतना अहंकारी होना बंद करो, अन्यथा ये कभी भी जलवायु नहीं बन पाएगा। यद्यपि यू वेंतियन यू किरेन का चाचा है, उसकी ताकत यू किरेन जितनी अच्छी नहीं है और उसके शब्द पर्याप्त मजबूत नहीं है। डांट खाने के बाद मैं बस अपना सिर झुका सकता था, और यू किरेन ने जो कहा वह सही है। लिंग जियो ने जीतने के लिए किसी भी घृणित या बेशर्म तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने गरिमा के साथ जीत हासिल की। इसके अलावा यू फैंग, यू लुवान और यू कियोन को न मारकर ये पहले से ही यू परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान था। वे और क्या सोच रहे हैं? क्या सच्चाई यू परिवार और गोल्डन सिटी के बीच युद्ध को जन्म देगी? उस स्थिति में यू परिवार के दुश्मन निश्चित रूप से खुश होंगे। वे संभवतः यू परिवार को संकट में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। कुआं, यू वेंतियन ने असहाय महसूस करते हुए आह भरी। चलो चलें, मत भूलना हमारे पास और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये लिंग जियो शैतान का एक गुजरता हुआ मेहमान मात्र है और वह देर सवेर चला जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए इसे सहन करो। यू किरेन ने सभी का अभिवादन किया, मुड़कर चली गई। चलो हम सब तितर बितर हो जाएं। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि अब वहां कोई उत्साह नहीं रहा और वे एक एक करके वहां से चले गए।
लेकिन जब हम वहां से निकले तो चर्चा अभी भी बहुत जीवंत थी। लिंग जियो तियानदान के स्तर से नीचे अजेय हो सकता है, जो पहले से ही बहुत डरावना है। अब यहाँ तक कि यू कियोंग, जो दान चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, पराजित हो गया। ये कमाल का है। यह इतना अद्भुत है कि लोग इसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। इस समय कई लोग लिंग जियो के निवास पर एकत्र हुए। क्रिम्सन फायर एंड सिस्टर, किंगलियान स्वॉर्ड गर्ल और लिंग जियो के अलावा घोस्ट स्वॉर्ड और फायर किंग भी हैं। अच्छा लड़का, वह आखिरी वाक्य बहुत प्रभावशाली था। मेरे अनुसार यू परिवार के लोग वास्तव में आपसे नाराज होने वाले हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी न केवल मैं आपके अहंकार को दबा नहीं सका, बल्कि आपने मेरे साथ एक युद्ध साथी जैसा व्यवहार किया। आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत को बढ़ावा दें, चाहे वह कोई भी हो। मुझे सहज महसूस नहीं होगा। अग्नि राजा जोर से हंसा, लेकिन अंतिम स्थिति काफी रोमांचक थी। भूत तलवार ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यदि आप अंदर नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मैं सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यदि आप पूरी ताकत लगा देंगे तो अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, वास्तव में उसके पास अभी भी बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं, लेकिन यू कियोंग उन्हें बाहर निकालने के लिए योग्य नहीं है। वास्तव में जब हम फेंगडू दानव वन में थे तो किसने सोचा होगा कि आप वास्तव में दानव एपिफिल्म प्राप्त कर सकते हैं? अधिकतर लोग आपको नीची नज़र से देखते हैं। भूत तलवार ने आह भरी। न केवल फेंगडू राक्षसी वन में, बल्कि वास्तव में तियानलोंग महाद्वीप से जुवानवू महाद्वीप तक, पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले से लेकर पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद तक, मुझे अनगिनत अवमाननाओं का सामना करना पड़ा है। अनगिनत लोगों ने कहा है कि मैं लिंग जियो बेकार हूँ और मैं लिंग जियो कुछ चीजें नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। मैं इस मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंचा हूं क्योंकि मैं किस्मत या जुए के बल पर पहुंचा हूं। मैं कदम दर कदम आगे बढ़ा हूं। ठीक कहा, एक योद्धा के रूप में आपको अन्य लोगों के मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यक्ति सबसे बेकार है। अग्नि राजा ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अब तुम क्या करोगे? आपकी बहन को अपने शरीर पर लगभग नियंत्रण प्राप्त हो जाना चाहिए था, है ना? ठीक है, लेकिन दानव भगवान की शक्ति को पचाना इतना आसान नहीं है। दानवराज ने उसके शरीर में जो शक्ति संग्रहित की थी, उसे पूरी तरह से पचाने में उसे कम से कम आधा महीना लगेगा। उस समय वह सही अर्थों में कीमिया के परम क्षेत्र में एक पूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति थी। यहाँ तक कि टूटी हुई गोलियों के दायरे में सीधे कदम रखना भी संभव है। लिंग जियो ने घोस्ट स्वॉर्ड और फायर किंग से इस मामले पर बात करने से परहेज नहीं किया। अग्नि राजा को केवल दानव के हृदय के रक्त की परवाह है। लिंग जियाओ यू परिवार के साथ कैसे व्यवहार करता है, इसकी उसे परवाह नहीं है। भूत तलवार दानव सम्राट का प्रशिक्षु है। वह फेंगडू दानव साम्राज्य में दानव राजा के लिए लड़ाई में भाग नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ लिंग जियो को चुकाने में लिंग जियो की मदद करना चाहता है। लिंग जियाओ ने न केवल अपनी बहन को बचाया, बल्कि टूटी गोलियों के क्षेत्र में उसकी साधना को आगे बढ़ाने में भी उसकी मदद की। इस प्रकार की दयालुता उसके स्वामी की दयालुता से कम नहीं है। इसके अलावा वह ऐसे व्यक्ति हैं जो एहसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को धोखा नहीं देंगे। यहाँ तक कि मदद भी। आधे महीने में दानव राजा के उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 100 वर्ष से कम आयु के योद्धा भी इसमें भाग लेने के पात्र हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फेंगडू दानव साम्राज्य का योद्धा है या स्वर्गीय शैतान का योद्धा है। गुई जियान ने अचानक कहा, एक बार जब यू परिवार को पता चलेगा कि आपकी बहन की स्थिति उनकी अपेक्षा से अलग है, तो यू क्यूई निश्चित रूप से उसे मार देगा। यू किरेन दानव भगवान का असली उत्तराधिकारी बन सकता है। चिंता मत करो, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, इस दानव भगवान का उत्तराधिकारी ची निमिन, ची याओगुआन, ब्लैकपल या मेरी बहन जियाओ जियाओ में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी यू किरेन नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसके अपने विचार होंगे। दिव्य साम्राज्य के विकास के लिए शक्तिशाली योद्धाओं के शामिल होने की आवश्यकता है। यदि लिंग जियाओ जियाओ फेंगडू दानव साम्राज्य का दानव भगवान बन जाता है, तो ये दिव्य साम्राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसलिए चाहे वह लिंग जियाओ जियाओ के लिए हो या स्वयं लिंग जियो के लिए, यह मामला अवश्य किया जाना चाहिए। यदि आपके पास सचमुच यह विचार है तो मैं मदद करूंगा।
गुई जियान ने कहा, केवल मैंने ही नहीं, चिन मिंग, चियाओगुआंग और ब्लैक पर्ल ने भी ऐसा कहा है। जब तक वे यू परिवार से निपटते रहेंगे, वे मदद करने को तैयार हैं। लेकिन इस समय उनका आना सुविधाजनक नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, यू परिवार अत्यंत शक्तिशाली है। इसके अलावा ग्रीन लुओ संप्रदाय, लाल रोब संप्रदाय, यान परिवार और रक्त आत्मा संप्रदाय ने भी मदद की। शायद अगर हम इस बार कार्रवाई करते हैं तो हम बाल बाल बच जाएंगे। लिंग जियाओ ने कहा, हम यहाँ के खतरों को आपसे बेहतर जानते हैं। भूत तलवार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन केवल तभी जब दूसरा पक्ष दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को भेजे। अग्नि राजा ने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ अग्नि राजा। वास्तव में आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बकवास बंद करो। मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। तुम मेरे स्वर्णिम शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। अग्नि राजा ने अपना हाथ हिलाया। बेशक, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की मुस्कुराए। आप सभी को धन्यवाद। लिंग जियो एक पाखंडी व्यक्ति नहीं है। अगर दूसरे लोग मदद करना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन कहाँ है? उसने अचानक पूछा। आप कुछ समय पहले ही उस स्थान पर गए थे। भूत तलवार ने मुस्कुराते हुए कहा, फेंगडुल दानव वन। हाँ, ये फेंगडुल दानव वन में थंडर माउंटेन की चोटी है। भूत तलवार ने सिर हिलाया, क्योंकि फेंगडुल शहर की ओर जाने वाला एक टेलीपोर्टेशन सरनी है। पूरे फेंगडुल दानव देश और यहाँ तक कि पूरे तियानमो दानव डैन से योद्धा एक के बाद एक फेंगडुल शहर में पहुंचेंगे, ताकि उन्हें सीधे वहां टेलीपोर्ट किया जा सके। बेशक, जो योद्धा फेंगडुल दानव वन के करीब हैं वे सीधे वहां जाएंगे। मैं समझ गया। अब हमें यहाँ और नहीं रुकना है। अब मैं फेंगडुल दानव वन जाने की योजना बना रहा हूँ। लिंग जियाओ ने इस बारे में सोचा। चाहे वो कितना भी सतर्क क्यों न हो, अंत में उस पर नजर रखी जाएगी। बेहतर होगा कि सीधे लीशान जाकर अभ्यास किया जाए और आधे महीने में दानव भगवान के उत्तराधिकारी के चयन की प्रतीक्षा की जाए। उस समय लिंग जियाओ जियाओ निश्चित रूप से आएगा। जहां तक लिंग जियाओ जियाओ की सुरक्षा का सवाल है, इस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। दानव भगवान की आत्मा मूल रूप से परिष्कृत थी और दानव भगवान का सब कुछ युआन जुन और लिंग जियाओ जियाओ के बीच विभाजित था। युआन जुन को केवल आत्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। लिंग जियाओ जियाओ को बहुत सारा अनुभव, साधना और यहाँ तक कि दानव भगवान की स्मृति भी मिली। ये आत्मा सागर में फाइलों की तरह एक स्थान पर संग्रहित है। वह इसका उपयोग किसी भी समय कर सकती है। इसलिए यदि वह दानव भगवान की नकल करना चाहती है तो वह निश्चित रूप से इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है। ठीक है, इस मामले में निशाना बनने से बचने के लिए हम अलग अलग चलते हैं। भूत तलवार ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा करो। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसने लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की के साथ आगे बढ़ने और खुलेआम छोड़ने की योजना बनाई। यू परिवार के लोग निश्चिंत रहें। चर्चा के बाद वह नहीं रुके। आखिरकार अभी भी आधा महीना बाकी था और लिंग जियो ने अच्छी तरह से अभ्यास करने की योजना बनाई। वह 12 पशु भगवान सूत्र के चौथे स्तर का अभ्यास शुरू करना चाहता था। अब चूंकि उनकी साधना और भौतिक शरीर दोनों में सुधार हो गया है, अतः परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। जब लिंग जियो ने यू परिवार को छोड़ा तो यू परिवार के सभी लोग उसे विदा करने के लिए बाहर आए। ये प्लेग के देवता को दूर भेजने जैसा था। इस समय किसी ने नहीं सोचा था कि लिंग जियो नाम का ये बच्चा फेंगडू दानव साम्राज्य पर शासन करने के लिए यू परिवार के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। ये टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से तेजी से था। लिंग जियो कुछ ही दिनों में फेंगडू दानव वन में पहुंच गया। फिर वह थंडर माउंटेन की चोटी पर चढ़ गया। पश्चिमी कठपुतली शहर गायब हो गया था। संभवतः इसे दानव सम्राट ने छीन लिया था, लेकिन वहां एक अधिक भव्य शहर स्थित था। इसे दानव भगवान शहर कहा जाता था। ये दानव भगवान शहर वह जगह थी जहां फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव भगवान रहते थे। यह कोई स्थिर शहर नहीं था, बल्कि एक खजाना था। ये बड़ा या छोटा हो सकता है और इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इस समय दानव भगवान शहर का द्वार बंद था। दानव भगवान शहर के गार्ड के अनुसार आधे महीने बाद तक गेट नहीं खोला जाएगा, इसलिए वे अब अंदर नहीं जा सकते थे। लिंग जियो और अन्य 3 केवल बाहर ही अभ्यास कर सकते थे और रह सकते थे। चूंकि उन्हें यहाँ के पहरेदारों की ताकत का एहसास था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया।
उन्हें थंडर माउंटेन की चोटी पर एक गुफा मिली और वे वहीं रहने लगे। ये प्रवास आधे महीने तक चला। इस आधे महीने के दौरान लिंग जियाओ की साधना पूरी तरह से समेकित हो गई थी। उसका शरीर भी अधिक सुदृढ़ हो गया। हालांकि उसे किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, फिर भी वह हर दिन लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की के साथ लड़ता था। इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई भी बहुत फायदेमंद थी। बेशक सबसे अच्छी बात यह है कि वह 12 जानवर भगवान तकनीक के चौथे स्तर तक साधना कर चुका है। इस बार उन्होंने चमकते पवित्र प्रकाश बाग की साधना की। चमकता पवित्र प्रकाश बाग गति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। रेड ब्लड ड्रिलिंग स्काई रैट, 9 हेवंस आइस ड्रैगन और फ्लाइंग फ्लेम लान की मदद से उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने अंततः 23 ड्रैगन तलवारों की पहली 9 चालों को परिवर्तन के क्षेत्र में विकसित किया। हर दिन अथक संघर्ष करते हुए, एक ही चाल का प्रयोग करते हुए प्रगति न करना असंभव है। इसलिए उन्होंने अंतिम 14 चालों का अभ्यास करना शुरू किया और पहले 9 चालों के साथ परिवर्तन वास्तव में अधिक समृद्ध हो गए। शक्ति भी अधिक प्रबल है। आखिरकार यदि आप केवल पहले 9 चालों का अभ्यास करते हैं तो ये केवल 9 कॉम्बो ही होंगे। लेकिन 23वीं तलवार का अभ्यास करना यानी 23 कॉम्बो, ये शक्ति पूर्णतया अतुलनीय है। मुझे डर है कि कोई भी उसकी पागलपन भरी खेती की नकल नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से ही उसकी तानाशाह मार्शल आत्मा किसी के पास नहीं रही है। भले ही मानव राजा इसे प्राप्त कर ले, ये सिर्फ सबसे आदिम पर्वत और नदी मार्शल आत्मा है। लिंग जियाओ ने अपनी विशेषताओं के अनुसार पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को तानाशाह मार्शल आत्मा में विकसित किया। न केवल उसके पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की सभी विशेषताएं हैं, बल्कि उसने नई विशेषताएं भी प्राप्त की हैं। इस मामले में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जब लिंग जियो गुफा से बाहर निकला तो दानव भगवान शहर के बाहर पहले से ही लोगों की भीड़ थी। कल दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन है। आज मूलतः वे सभी लोग आ चुके हैं जिन्हें आना चाहिए था। सबसे घमंडी तो बेशक यू परिवार है। इस बार यू परिवार का नेतृत्व यू वेंटियन कर रहा है और वे वास्तव में उग्र हैं और कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। मूल रूप से दानव भगवान शहर दानव भगवान का निवास स्थान है और यह केवल तब दिखाई देगा जब दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन शुरू होगा। लेकिन इस समय शहर पर यू परिवार का कब्जा लगता है। उनके लोग हर जगह हैं। बेशक दानव भगवान शहर में शक्तिशाली गार्ड हैं और यू परिवार बहुत ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। वे अन्य स्थानों पर कब्जा करने का साहस करते हैं, लेकिन वे दानव भगवान के महल पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। वहां के रक्षक दानव राजा के स्तर के हैं। भले ही यू परिवार के सभी लोग ऊपर चले जाएं, मुझे डर है कि वे उनका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन फिर भी उनके बगल में खड़े योद्धाओं ने जब यू परिवार को देखा तो उनमें भय उत्पन्न हो गया। वे उन्हें अपमानित करने से डरते थे। मेरा मानना है कि भले ही यू परिवार के लोग उन्हें मार डालें, लेकिन उन पहरेदारों को कोई परवाह नहीं होगी। ये ताकत में अंतर है। लिंग जियो ने अपना रूप बदलने और दानव राजा शहर में घुसने के लिए यिन यांग दानव राजा की शक्ति का उपयोग किया। जहां तक ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगल और रेड फायर एंसेस्टर का सवाल है, वे डोंगशेंग सम्राट रिंग में ही रहे। लिंग जियो अब अपनी पहचान उजागर करने के लिए तैयार नहीं था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि वह नहीं चाहता था कि यू परिवार को इसकी जानकारी हो, अन्यथा सब कुछ परेशानी भरा होगा। मुझे आश्चर्य है कि बहन जियाओ जियाओ कैसी हैं। लिंग जियाओ दानव भगवान शहर में चला गया। आम शहरों की तुलना में यहाँ वास्तव में कोई अंतर नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि निर्माण सामग्री स्पष्ट रूप से बेहतर है। वह वहां जाने में रुचि नहीं रखता था, लेकिन लिंग जियाओ जियाओ के मामलों को लेकर बहुत चिंतित था। इसलिए वह एक शराबखाने में चला गया। खुफिया जानकारी की जांच के लिए शराबखाने और चाय घर हमेशा से अच्छे स्थान रहे हैं। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने किसी को यू परिवार के बारे में बात करते हुए सुना। चट चट, सैकड़ों वर्षों के बाद राक्षस राजा के उत्तराधिकारी का चयन अंततः फिर से शुरू होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन काल में यह अवसर मिलेगा। ये भी दुर्लभ है। अरे बड़बड़ाना बंद करो। कौन नहीं जानता कि हम में से बाकी लोग यहाँ सिर्फ राजकुमार के साथ अध्ययन करने और उत्साह देखने के लिए आए हैं। दानव राजा का उत्तराधिकारी यू परिवार से होना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यू परिवार अब बहुत शक्तिशाली है। ची परिवार और ब्लैक फायर संप्रदाय को नष्ट कर दिया। अन्य 3 धर्मों और यान परिवार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
यू परिवार की लोकप्रियता अभूतपूर्व है, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ समय पहले लिंग जियाओ नाम का एक लड़का था जिसने यू परिवार को बहुत गुस्सैल बना दिया था। सांसारिक दान क्षेत्र के अंतिम चरण में अपनी साधना के साथ वह यू कियोन को अपंग करने में सक्षम था, जिसने चरमदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना की थी। ना यू कियोन को अपना भौतिक शरीर पुनः प्राप्त करने में आधा महीना बीत गया। मैंने भी इसके बारे में सुना है। हालांकि यू परिवार इस खबर को छुपा रहा है, लेकिन इस तरह की बात को कौन छुपा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार लिंग जियाओ नाम का आदमी आएगा। आप आओगे तो अच्छा शो होगा, अगर वह भी जाए तो कोई फायदा नहीं है। इस बार दानव भगवान का उत्तराधिकारी 100 साल से कम उम्र के योद्धाओं में से चुना जाएगा। यू परिवार के यू जियाओ जियाओ और यू किरेन दोनों पहले से ही ब्रोकन पिल दायरे में 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। वे पहले ही एक पैर से दिव्य शरीर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह किसी भी तरह से जीत नहीं सकता। ये सच है। यू परिवार के 100 साल पुराने परिवार के तहत ब्रोकन पिल दायरे के 9वें स्तर के 2 मजबूत पुरुष उभरे। अन्य परिवारों और संप्रदायों के पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अन्य राक्षसी देशों या लोगों से ऐसे लोग हैं जिन्हें मारा जा सकता है। लेकिन यू जियाओ जियाओ कौन है? मैं यू किरेन को जानता हूँ, जो यू जियांगटियन परिवार के मुखिया का सबसे बड़ा बेटा है। तो यू जियाओ जियाओ की पृष्ठभूमि क्या है, तुम्हें यह नहीं पता है ना? यू जियाओ जियाओ वह पत्नी है जिसे यू जियांगटियन ने अपने बेटे यू किरेन के लिए ढूंढा था। इस लड़की का मूल उपनाम लिंग था। यू परिवार की महिमा को दर्शाने के लिए उसने अपना उपनाम बदलकर यू रख लिया। अच्छा ऐसा है। ऐसी चर्चाएं सुनकर लिंग जियाओ का चेहरा थोड़ा नाखुश लग रहा था। ये सुना जा सकता था कि लिंग जियाओ जियाओ शायद ठीक था, लेकिन इन लोगों ने लिंग जियाओ जियाओ का उपनाम बदलकर यू रख दिया और यू क्यूई के साथ संबंध बना लिए, जिससे वह वास्तव में बेहद दुखी हो गया। यू किरेन, एक बदमाश, अपनी बहन जियाओ जियाओ के योग्य कैसे हो सकता है? वह ये नहीं चाहता कि उसका भावी साला शक्तिशाली हो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी बात है। डेमन लॉर्ड सिटी में एक विशाल मार्शल आर्ट क्षेत्र है, जो शक्तिशाली संरचनाओं द्वारा संरक्षित है। ये दानव राजा के उत्तराधिकारी के चयन का स्थान है। लिंग जियाओ रेस्तरां से निकलने के बाद इस स्थान पर पहुंचा। इस समय यू परिवार पहले से ही सीटों की व्यवस्था कर रहा था। दानव राजा के उत्तराधिकारी का चयन आमतौर पर दानव राजा द्वारा भेजे गए शिष्य द्वारा किया जाएगा। किसी रेफरी की जरूरत नहीं। दानव भगवान शहर में विशेष कठपुतली रेफरी हैं। उनके निर्णय मनुष्यों की तुलना में अधिक सटीक हैं और वे किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेंगे। इस समय बैठने की व्यवस्था बहुत दिलचस्प है। यू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कार्यों को वास्तव में रेफरी की सीट पर नियुक्त किया गया था। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने अहंकारी हैं। पर्यवेक्षक घोस्ट स्वॉर्ड को अलग रखा गया। सौभाग्य से इसे किसी कोने में नहीं फेंका गया। कम से कम हर कोई इसे देख सकता था। जहां तक कठपुतली रेफरी का सवाल है, वहां कोई सीट की व्यवस्था नहीं थी। यू परिवार के शब्दों में, वे तो सिर्फ कठपुतली हैं, तो उन्हें किस तरह की सीटों की जरूरत है? कठपुतली वैसे भी आपत्ति नहीं उठाएगी। भले ही आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, फिर भी वह आपकी मदद नहीं करेगा। सबसे विशिष्ट स्थान पर 2 बहुत ही चमकदार स्थितियां हैं। पूरी सीट क्रिस्टल से बनी है। ये स्पष्टतः यू परिवार के 2 राक्षस राजाओं का काम था। 2 राक्षस राजाओं के अधीन ग्रीन लॉबस्टर संप्रदाय के नेता, लाल बागे संप्रदाय के नेता, रक्त आत्मा संप्रदाय के नेता के साथ साथ यू किरेन, यू वेंटियन, यू डिंगटियन और यू लियानहुआ के पद हैं। ऐसा लग रहा था मानो दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन विशेष रूप से यू परिवार के लिए तैयार किया गया था। इसके शुरू होने से पहले ही वे ये घोषणा करने की तैयारी कर रहे थे कि अगला दानव भगवान उनके यू परिवार से होगा। लिंग जियो भीड़ के बीच उदासीनता से ये सब देख रहा था, हालांकि वह स्थिति से संतुष्ट नहीं था। हालांकि उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि अब चूंकि यू परिवार शक्तिशाली हो गया है, इसलिए कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। अब लिंग जियो को जो करना है वह ये है कि वह लिंग जियो जियो को राक्षस राजा के उत्तराधिकारी का पद लेने दे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यू परिवार को लिंग जियाओ जियाओ के बारे में कुछ अजीब बात पता चलती है, तो वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ जियाओ को मौत के घाट उतार देगा। मैं इसी समय के लिए आधे महीने से इंतजार कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट क्षेत्र छोड़ने के बाद लिंग जियो सीधे रेस्तरां में चला गया। दूसरे दिन हम फिर से मार्शल आर्ट के मैदान में गए। इस समय
सभी क्षेत्रों के योद्धा मूलतः आ चुके हैं। यू परिवार के स्वामी पहले से ही निर्धारित पदों पर बैठे हैं। यू वेंतियन भी आ गया, लेकिन दूसरा राक्षस राजा यू पोतन दिखाई नहीं दिया। लिंग जियाओ जियाओ और यू किरेन एक साथ बैठे थे। उसका चेहरा शांत था और उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। लिंग जियो ने राहत की सांस ली और आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि लिंग जियाओ जियाओ कोई गलती कर देगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह लड़ने को तैयार नहीं था, चाहे वह लड़ सके या नहीं। आखिरकार उनकी ताकत अभी भी थोड़ी कमजोर थी। अगर हम सचमुच यू परिवार से लड़ते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लड़ाई में कोई न कोई मरेगा। यदि लिंग जियाओ जियाओ राक्षस राजा के उत्तराधिकारी का पद सफलतापूर्वक जीत सकता है तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा परिणाम होगा। ये वह खेल है जो 2 घंटे में शुरू होगा। इस दौरान अभी भी ऐसे लोग हैं जो जादुई शहर का एहसास करते रहते हैं। प्रतिभागियों की संख्या भी काफी बड़ी है। कुल संख्या 10,000 से अधिक है, क्योंकि दानव राजा के उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई प्रतिद्वंद्वी को मार सकती है। इसके कारण कई योद्धा, जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, भाग लेने का साहस नहीं कर पाते। जो लोग इसमें भाग लेने आते हैं वे या तो यू परिवार के साथ अभिनय करते हैं। यू परिवार के लिए एक दूसरे से लड़ना और अंततः दानव भगवान का पद प्राप्त करना असंभव है। ये बहुत नकली होगा। वहाँ कुछ सचमुच मजबूत आदमी भी हैं। वे इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भले ही वे जानते हों कि वे दानव सम्राट के उत्तराधिकारी का पद नहीं पा सकते, फिर भी वे दानव सम्राट को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। शायद वे दानव सम्राट के शिष्य बन जाएं। हर बार जब दानव भगवान के उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ी जाती है तो दानव सम्राट मूल रूप से लड़ाई को देखेगा। हालांकि वह दृश्य में नहीं है, लेकिन दानव सम्राट की चेतना बहुत शक्तिशाली है। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से जान सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वैसे भी दानव भगवान के उत्तराधिकारी के पिछले चयन में हमेशा 2 या 3 लोग होंगे जिन्हें दानव सम्राट के आरक्षित शिष्य बनने के लिए चुना जाएगा। भले ही वे आरक्षित शिष्य हों, लेकिन उनका दर्जा काफी ऊंचा है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो लोग आ जाए हैं वे दानव भगवान के उत्तराधिकारी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आए हों। कुछ लोग दानव सम्राट के शिष्य बनने के लिए यहाँ आए हैं। फेंगडू दानव वन में कहीं भूमिगत क्षेत्र स्याही की तरह अंधेरा था। एक काली छाया उदासीनता से बाहर देख रही थी। घृणास्पद राक्षस साधकों, घृणित यू परिवार योद्धाओं, आप प्रतीक्षा करें। इस बार मैं मानव दानव राजा, दानव भगवान के उत्तराधिकारी का स्थान ले लूंगा, भले ही मेरी साधना का स्तर तेजी से गिर जाए। दानव सम्राट ने कहा कि मुझे भी उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो फिर मुझे धीरे धीरे अपनी पहचान में तुम्हें यातना देने दो। मानव दानव राजा को पहले भी भारी आघात लगा था। वह अब सामान्य तरीकों से लोगों से दुश्मनी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने साधना स्तर को कम करने का निर्णय लिया और फेंगडू दानव साम्राज्य के एक योद्धा का शरीर बलपूर्वक ग्रहण कर लिया। ये व्यक्ति यू चांगजोंग था। यू चांगजोंग पर फेंगडू दानव वन में जहरीली मधुमक्खियों ने हमला किया और वह चलती फिरती लाश में बदल गया और समय रहते ही उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। एक चेतनाविहीन चलती फिरती लाश यू चांगजोंग के शरीर को पकड़ना एक सचेत व्यक्ति के शरीर को पकड़ने से कहीं अधिक आसान है। इसके अलावा यू चांगजोंग यू परिवार से है, इसलिए मानव दानव राजा के लिए उसे अपने शरीर को जब्त करने के लिए चुनना बहुत उपयुक्त है। वह स्वयं साधना इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह एक गुप्त विधि का उपयोग करना चाहता था जिससे उसकी आत्मा की आयु 100 वर्ष से कम हो सके। लेकिन साधना का स्तर जो दानव सम्राट के करीब है उसे यू जियांगटियन के स्तर तक गिरना होगा। वह वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपनी योजना के लिए उसे ये सब सहना पड़ा। इस बार उसे केवल सफल होना है, असफल नहीं होना है, अन्यथा उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी समय फेंगडू राक्षसी वन में एक गड्ढा था। यद्यपि ज्वालामुखी अभी फट नहीं रहा है, परंतु मैग्मा लगातार लुढ़क रहा है। मैग्मा के ऊपर एक आकृति थी। अरे, इस साल मैं 99 साल का हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इंसानों के साथ खेलना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारा अग्नि आत्मा कबीला कितना शक्तिशाली है। वास्तव में अग्नि आत्माओं को राक्षस नहीं माना जा सकता, लेकिन जंगली जानवरों के साम्राज्य में योद्धा उसे पसंद नहीं करते। ये सचमुच थोड़ा शर्मनाक है। हो लिंगजी 99 वर्षों से फेंगडू राक्षसी जंगल में चुपचाप साधना कर रही है और उसने पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर लिया है। वह अग्नि आत्मा कबीले को फेंगडू दानव साम्राज्य और यहाँ तक कि दानव साम्राज्य में भी प्रसिद्ध बनाना चाहता है।
फेंगडू राक्षसी वन में कहीं एक पर्वत शिखर। ये पर्वत तलवार की तरह तीक्ष्ण है। एक व्यक्ति ने एक लंबी तलवार पकड़ी और दानव भगवान शहर की दिशा में देखा। मैं जियान किंग आधे महीने से इंतजार कर रहा हूँ और आखिरकार आज वह दिन आ गया है। अब समय आ गया है कि मैं फेंगडू दानव साम्राज्य में जगह बनाऊं। यू परिवार, बस रुको। हालांकि आपको हमारे तलवार कबीले को नष्ट किए हुए हजारों साल हो गए हैं, लेकिन हम तलवार कबीले इस नफरत को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी जवान हूँ, वह अभी तक एक राक्षस राजा स्तर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन जब मैं दानव सम्राट का शिष्य बन जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से मैं तेजी से प्रगति करूंगा। बस रुको, मेरी भावुक तलवारबाजी आपको ये समझाएगी कि एक असली प्रतिभा कैसी दिखती है। भावुक तलवारबाज के पास निर्दयी तलवार होती है। जियान किंग, अगर कोई वुकिंग दानव साम्राज्य में गया है तो आपको पता होगा कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वह हृदयहीन दानव साम्राज्य के दानव भगवान का प्रत्यक्ष शिष्य है। मरना। फेंगडू दानव वन के घने जंगल में एक व्यक्ति और एक तलवार ने दान के चरम क्षेत्र में एक राक्षस जानवर को मार डाला। हालांकि मैं दाओ शुइलान दानव भगवान के उत्तराधिकारी का पद पाने में आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन आपको प्रयास तो करना ही होगा। उन कायरों के विपरीत जो इतने भयभीत हो जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि कोई और भी टूटी गोली के दायरे में है तो वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दाओ शुइलान एक भटकता योद्धा मात्र है, कोई परिवार या संप्रदाय नहीं, लेकिन इसमें कई रोमांचक चीजें हैं। अब जबकि उसकी साधना कीमिया के अंतिम स्तर पर पहुंच गई है, वह जानता है कि वह इस पद के लिए लिंग जियाओ और यू क्यूई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। लेकिन हमें अभी भी प्रयास करना होगा, अन्यथा जीवन कितना उबाऊ होगा, अन्यथा उसके अस्तित्व के बारे में कौन जानता। भीड़ में एक व्यक्ति अपनी मुठ्ठियां बांधे खड़ा था और यू किरेन को उदासीनता से देख रहा था जो उसके ऊपर था। जब वह आज यहाँ आए तो उनका केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी था और वह था यू किरेन। उसका नाम नेबुला है। उसकी प्रेमिका को दशकों पहले यूक्यू लोगों ने मार डाला था। शायद यू किरेन को भी नहीं पता था कि उसने इस महिला को मार डाला है, क्योंकि यू किरेन के लिए ये सुविधाजनक है, लेकिन नेबुला नहीं भूलेगी। उन्होंने वर्षों तक पागलपन की हद तक अभ्यास किया और अंततः रक्त आत्मा संप्रदाय के रक्त आत्मा राक्षसी कौशल के 10वें स्तर को हासिल किया। इसका मतलब यह है कि हालांकि उसकी साधना का स्तर यू किरेन जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी युद्ध प्रभावशीलता यू किरेन की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। यू किरेन आमतौर पर यू के घर पर ही रहता है। इस बार एक दुर्लभ अवसर है, उसे बदला लेना होगा, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी खोई हुई जवानी के लिए। 2 घंटे बाद जो लोग आने वाले थे वे पहले ही आ चुके थे। जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी वे आ गईं। कठपुतली रेफरी ने इस चयन युद्ध के नियम पढ़कर सुनाए। हालांकि यह वास्तव में यांत्रिक है, लेकिन ये भी स्पष्ट है। प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। किसी भी जादुई प्रतीक, संरचना, खजाने या इस तरह की किसी भी चीज की अनुमति नहीं है। दानव भगवान शहर हथियार प्रदान करेगा जो सभी अमर स्वर्गीय राजा के हथियार के समान स्तर के हथियार होंगे, इसलिए कोई भी हथियारों का लाभ नहीं उठाएगा। कुल 1000 से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है और इन लोगों को एलिमिनेशन राउंड के लिए 12 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में अंक प्रणाली अपनाई जाती है, हर कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। कुल मिलाकर नॉकआउट राउंड के केवल 10 राउंड होते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति केवल 10 गेम लड़ता है और प्रतिद्वंद्वी यादृच्छिक होते हैं। प्रत्येक समूह से केवल 12 लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। समाप्ति के बाद 12 समूहों को 6 समूहों में मिला दिया गया और उन्मूलन जारी रहा। प्रत्येक समूह से 12 लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं। केवल ये 72 लोग ही अंतिम रैंकिंग लड़ाई में भाग लेने के योग्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप रैंकिंग लड़ाई में प्रवेश करेंगे आपको पुरस्कार मिलेंगे। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी इनाम भी उतना ही अधिक होगा। अभी भी बहुत अच्छा है। बेशक ये नियम बहुत सरल लगता है, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है तो यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। अकेले नॉकआउट चरण में 10 राउंड होते हैं और यह एक दिन के भीतर खत्म हो जाना चाहिए। इसमें शारीरिक शक्ति, वास्तविक ऊर्जा आदि के वितरण को ध्यान में रखना होगा। यदि आप इन बातों को नहीं समझते और आपकी मानसिक गुणवत्ता खराब है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिरकार अधिकांश लोगों के लिए नॉकआउट राउंड के सभी 20 राउंड जीतना ही जीत है। ये लगभग असंभव है। ठीक है, नियम पर दिए गए हैं और जब आपने पंजीकरण कराया था तो आपको अपनी अपनी नंबर प्लेटें पहले ही मिल चुकी थी। वहां आपके समूह हैं। ये सुनकर
लिंग जियो ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में नंबर प्लेट को देखा। चौथा समूह। वह हल्का सा मुस्कुराया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस ग्रुप में है, वह अभी खेल रहा है। जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, वह स्वर्गीय दानव एपिफिल्म की शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन उसने अपने आसपास के योद्धाओं को देखा है। स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यू किरेन और लिंग जियाओ जियाओ सबसे मजबूत हैं। विशेषकर एक परिचित चेहरा, यू चांगजोंग। यह आदमी न केवल इस समय जीवित और स्वस्थ है, बल्कि यू किरेन और लिंग जियाओ जियाओ से भी अधिक भयानक लगता है। इससे वह उदास हो गया। मुझे डर है कि इस बार दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक कठिन होगा। इस समय लिंग जियो ने अपनी पहचान उजागर कर दी है। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में यू परिवार की नज़र में उसकी साधना के साथ यू किरेन या लिंग जियाओ जियाओ के लिए कोई भी खतरा पैदा करना वास्तव में असंभव है। हाँ, उस बच्चे ने वास्तव में नामांकन किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसकी बहन पर भूत सवार है? तो वह बदला लेना चाहता है। यू विंतियन ने लिंग जियो को देखा और तिरस्कार से उपहास किया। वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। वह जीतना चाहता है। ये सिर्फ संयोग है कि यू कियोंग और उसे दोनों को चौथे समूह में रखा गया है। इस बार यू कियोंग का शरीर दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा स्तर के हथियारों से बनाया जा सकता है और लिंग जियाओ अपने हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता। ये यू कियोंग के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। यदि यू कियोंग अभी भी नहीं जीत सकता है तो यह वास्तव में बेकार है। यू किरेन ने भी उपहास किया। उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिंग जियाओ जियाओ की आंखों में एक बमुश्किल बोधगम्य आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छिपा लिया। वह जानती थी कि उसका पर्दाफाश नहीं हो सकता, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। एक बार जब यू परिवार को पता चल गया कि वह नाटक कर रही है, तो यू परिवार निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। वह लिंग जियो को जोखिम लेने नहीं दे सकती थी। तो अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि लिंग जियो के शब्दों का पालन करे और तब तक नाटक करे जब तक कि उसे दानव भगवान के उत्तराधिकारी का पद नहीं मिल जाता। ची निमिंग, ची याओगुआन, ब्लैकपर्ल और लिंग जियाओ एक ही समूह में नहीं थे। प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कम थी। दरअसल तीनों को पता था कि इस तरह के चयन में भाग लेने से निश्चित रूप से उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे सिर्फ यू परिवार को ये बताना चाहते थे कि वे अभी मरे नहीं हैं। उन्हें यू परिवार को बहुत आराम से रहने नहीं देना चाहिए और वे इस चयन में शीर्ष 10 में आना चाहते थे। इस तरह वे दानव भगवान शहर में रह सकते थे। भले ही वे दानव भगवान के शिष्य नहीं बन सकते थे, वे अभ्यास करने और यू परिवार के पीछा से बचने के लिए दानव भगवान शहर में रह सकते थे। उन्हें बहुत सारे संसाधन भी मिल सकते थे, जो उनके लिए बुरी बात नहीं थी। समूहीकरण समाप्त होने के बाद उन्मूलन मैच आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वास्तव में इस उन्मूलन मैच में भाग लेने वाले अधिकांश योद्धा केवल त्यानदान क्षेत्र में थे। प्रत्येक समूह का अपना युद्ध क्षेत्र था। चौथे समूह में सबसे पहले मंच पर जाने वाले 2 योद्धा थे, जो त्यानदान राज्य के प्रारंभिक चरण में थे। दोनों ने तलवारों का प्रयोग किया और वे दोनों गति में अच्छे थे। चूंकि अच्छे और बुरे हथियारों में कोई अंतर नहीं था, इसलिए उत्कृष्ट मार्शल आर्ट वाला पक्ष सहयोग से जीत जाता था। युद्ध प्रक्रिया भी बहुत रोमांचक थी। पारदर्शी सुरक्षात्मक दीवार पर ऊर्जा का प्रहार हुआ और भयंकर गर्जनापूर्ण ध्वनि फूट पड़ी। इसने असंख्य दर्शकों की तालियां भी बटोरी। आप जानते हैं, इस बार आए अधिकतर लोग उत्साह देखने के लिए यहां आए थे। चौथी ग्रुप का दूसरा मैच यू कियोंग बनाम लियू क्यूई। चौथी ग्रुप के कठपुतली रेफरी ने पिछले मैच का परिणाम बताया और फिर दूसरे मैच की घोषणा की। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यू कियोंग इतनी जल्दी ठीक हो गया, जिससे वह वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। यू परिवार वास्तव में बहुत मजबूत है। भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया गया और सिर्फ आधे महीने में फिर से संघनित कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इसे सचमुच कम करके नहीं आंका जा सकता। वह देखना चाहता है कि ठीक होने के बाद यू कियोंग कितना मजबूत है। जैसे रेफरी ने आवाज लगाई, यू कियोंग सीधे रिंग में कूद गया। सुरक्षात्मक दीवार स्वतः ही टूट गई, जिससे वह उड़कर अंदर आ सका। ये सुरक्षात्मक दीवार बहुत दिलचस्प है। यह बाहरी बल के अधीन नहीं है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बेहद मजबूत है। ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से इस तरह की रिंग लड़ाई के लिए तैयार की गई है। मैं लियू क्यू हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। लियू क्यू वास्तव में दांजी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के एक योद्धा है।
लेकिन यू कियोन की तुलना में वह इतने प्रसिद्ध नहीं लगते। वह बहुत व्यवस्थित और विनम्र है। लेकिन यू कियोन ने लियू क्वी को तिरस्कार से देखा और कहा, आगे बढ़ो। तिरस्कार भरी नज़र से लियू क्वी बहुत दुखी हो गया। वे एक ही स्तर के हैं, लेकिन वह उससे बहुत घृणा करता है। स्वाभाविक रूप से वह दया नहीं दिखाएगा, इसलिए उसने वह हथियार लिया जिसमें वह सबसे अच्छा था और सीधे यू कियोन को मार डाला। लियू क्वी के हमले का सामना करते हुए यू कियोन बस ठंडी मुस्कान देता रहा। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। धिक्कार! हथियार यू कियोन के शरीर पर लगा, जिससे धातु के टकराने जैसी आवाज हुई। इतना मुश्किल! लियू क्वी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसने देखा कि यू कियोन ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। दाहिने हाथ ने लियू क्वी के गले पर जहरीले सांप की तरह वार किया। दाहिना हाथ आगे बढ़ा और काली राक्षसी ऊर्जा तेजी से ऊपर उठी और एक प्राचीन और विशाल अनुभूति हुई। अतुलनीय बुरी भावना। यह एक प्राचीन राक्षस तलवार की तरह था। यू कियोन का शरीर संभवतः दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार के स्तर के हथियार द्वारा संघनित है। यह आधे महीने पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना घमंडी है। मार्शल आर्ट के मामले में यू कियोन ने पिछले आधे महीने में कोई सफलता हासिल नहीं की है और अभी भी पहले जैसा ही है। लेकिन शरीर अधिक मजबूत होता है और पूरा व्यक्ति अधिक मजबूत होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चयनकर्ता अपने स्वयं के हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता है, जो निस्संदेह यू कियोन को अधिक लाभ देता है। हालांकि लियू क्वी भी दांजी दायरे के शुरुआती चरण में एक योद्धा है, लेकिन उसके हाथ में हथियार अच्छा नहीं है। वह मारा गया और कदम दर कदम पीछे हटा और आखिरी तलवार उसके शरीर में घुस गई और मंच से गिर गई। विफलता घोषित। कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ में जो हथियार था वह किसी ने तोड़ दिया और उसने तुरंत अपना लाभ खो दिया। मैं विरोध करता हूँ, लियू क्वी ने दहाड़ते हुए कहा। इस व्यक्ति ने अपने शरीर को दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर के हथियार से संघनित किया, लेकिन हम अपने हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। ये बहुत अनुचित है। विरोध अमान्य है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप अपने शरीर में दिव्य ग्रेड स्वर्गीय राजा हथियार के स्तर के हथियार को भी एकीकृत करेंगे। कठपुतली रेफरी ने ठंडे स्वर में कहा, ये दानव भगवान द्वारा निर्धारित नियम है और वे स्वाभाविक रूप से इसे बदल नहीं सकते। ये यू परिवार के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं है। लियू क्वी के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर चौथे समूह का एक और व्यक्ति मंच पर आया, लेकिन लिंग जियो की अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समूह में केवल यू कियोन और लियू क्वी ही उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। अन्य लोग वास्तव में पर्याप्त अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अन्य क्षेत्रों पर नजर डाली और देखना चाहा कि क्या वहां कोई प्रतिद्वंद्वी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हे, ची निमिंग मंच पर हैं। जब उसने सिर घुमाकर देखा तो ची निमिंग लड़ रहा था। उसकी उपस्थिति ने आश्चर्य से चीख उत्पन्न कर दी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि वह मरा नहीं था। उन्होंने ऐसी लड़ाई में भाग लेने का साहस किया, भले ही वे मरे नहीं थे। ची निमिंग का प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक तियानदान क्षेत्र का योद्धा था। वह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। ची निमिंग ने एक ही झटके में उन्हें मंच से नीचे गिरा दिया। यू परिवार, तुमने मेरे ची परिवार को नष्ट कर दिया। मैं जल्द या बाद में इसका बदला लूंगा। ची निमिंग ने यू परिवार के मंच पर दहाड़ लगाई। फिर वह मंच से कूद गया। वह यू परिवार को नाराज करने से नहीं डरता था। ये दानव भगवान का शहर था और यू परिवार के लिए उससे निपटना असंभव था। इसके बाद ची याओ गुआंग और ब्लैक पर्ल की उपस्थिति ने यू परिवार के असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। ची याओ गुआंग और ब्लैक पर्ल दोनों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया और अपने विरोधियों को पराजित करने के बाद वे दोनों बदला लेने के लिए दहाड़ने लगे। भीड़ में अभी भी ब्लैक फायर संप्रदाय और ची परिवार के योद्धा मौजूद थे। इन तीनों को आते देख वे सब जोर से चिल्लाने लगे, हुन्फ! इन बचे हुए लोगों ने फिर से आने की हिम्मत की है। आदेश पारित करो, उन्हें कभी भी लीशान से जीवित न जाने दो। यू जियांगटियन ने तीनों लोगों को उदासीनता से देखा। इन तीन लोगों की ताकत को एक तरफ रख दे तो यहाँ उनकी उपस्थिति ही यू परिवार की गति के लिए एक गंभीर झटका है। यह अच्छा नहीं है। वह बहुत दुखी था। देखो, रक्त आत्मा संप्रदाय का जिंगयुन प्रकट हुआ है। इस बार वह एक लोकप्रिय प्रतियोगी हैं। यू किरेन और यू जियाओ जियाओ के बाद वह लोकप्रियता में तीसरे स्थान पर है। उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है? प्रतिद्वंद्वी भी कमजोर नहीं है। लोकप्रियता में वह तीसरे स्थान पर है। मुकाबला और भी रोमांचक होना चाहिए। अरे, सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। क्या हो रहा है?
क्या जिंगयुन कोई जादू जानता है? इस युद्ध को देखकर कई योद्धा दंग रह गए। ये बात सच है कि इस बार चयन में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हॉट लिस्ट में 30वां स्थान प्राप्त करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जिंगयुन का सामना करते हुए वह युद्ध के सामने घुटने टेक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह बहुत दबाव में था। इससे लोगों की इस जिंगयुन में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। हॉट लिस्ट में तीसरे स्थान पर होना वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये केवल यू जियाओ और यू किरेन के बाद दूसरे स्थान पर आने के योग्य है। मुझे नहीं पता कि उसकी साधना क्या है, ये बहुत शक्तिशाली लगती है। लिंग जियाओ ने भी ये लड़ाई देखी, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि स्वर्गीय दानव एपिफिल्म और विशालकाय दानव न होते तो उनमें से 100 भी इस जिंगयुन के प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। लेकिन जिसके पास ये दोनों चीजें हैं वह जिंगयुन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। उसका असली लक्ष्य 2 राक्षस राजा यू जियांटियन और यू पोटियन है। बेशक एक और व्यक्ति है जो लिंगजियो को बहुत मुश्किल महसूस कराता है, वह है यू चांगजुंग। इस आदमी की सांसें बिल्कुल मानव दानव राजा जैसी लगती हैं। अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास एक दबंग मार्शल आत्मा है और उसकी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है। ताई ची आई की मदद से अभी भी इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। 4 समूह, 11 खेल, लिंग जियाओ बनाम युआन चोंग। बस इसके बारे में सोचते हुए लिंग जियो ने अचानक अपना नाम सुना। उसने अपना पैर उठाया और रिंग में चला गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं था, केवल तियानदान क्षेत्र के मध्य चरण में था। ये कहा जा सकता है कि वह भाग्यशाली थे। हा, दीदान राज्य में एक योद्धा। क्या मैं सही हूँ? प्रतिद्वंद्वी युआन चोंग स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह लिंग जियाओ को नहीं जानता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आधे महीने पहले फेंगडू शहर में क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि लिंग जियो की साधना बहुत खराब थी, इसलिए उसने महसूस किया कि वह बहुत भाग्यशाली था। नीचे जाओ ताकि चोट न लगे। युआन चोंग ने अपना हाथ हिलाया। माफ करना, मैं ये जीत चाहता हूँ। लिंग जियो ने मंद मंद मुस्कुराया और परिवर्तन का उपयोग भी नहीं किया। एक हल्के कदम के साथ उन्होंने फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो सटेप लिया और एक पल में अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने थे। फिर उसने मुक्का मारा। टकराना। युआन चोंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह इस मुक्के से मंच से नीचे गिर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वह उतरा, युआन चोंग अभी भी हंस रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी कुछ सेकंड पहले लिंग जियो का मजाक उड़ाने की स्थिति में थी। धन्यवाद। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया और मंच से बाहर चला गया। उनका वर्तमान विचार बहुत सरल है, यदि वह अपनी ताकत को उजागर नहीं कर सकते तो उसे उजागर न करने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सबसे शक्तिशाली बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, ये बच्चा जादू का प्रयोग करता है। युआन चोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों हार गया। विरोध प्रदर्शन अवैध है। कठपुतली रेफरी की आवाज अभी भी ठंडी थी। बेवकूफ। यू क्योंग ने युआन चोंग पर नजर डाली। वह पहले भी लिंग जियो के साथ लड़ चुका था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो की लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से एक साधारण डैन झिझी दायरे के शुरुआती योद्धा की तुलना में कमजोर नहीं थी। तियानदान क्षेत्र के योद्धाओं ने लिंग जियाओ के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। इस बार लिंग जियो दयालु था, केवल एक मूर्ख ही इसे नहीं समझ पाएगा। वह लिंग जियो से नफरत करता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंग जियो शक्तिशाली था। 4 ग्रुप, 12 मैच, यू फैंग बनाम लियू यू। हे, ये देखकर लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह सचमुच भाग्यशाली था। इस ग्रुप में उसे एक पुराने प्रतिद्वंद्वी से फिर से सामना हुआ। यू फैंग का शरीर स्पष्ट रूप से पुनः निर्मित था। यद्यपि यह यू क्योंग जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये दिव्य स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर के बहुत करीब था। उनके प्रतिद्वंद्वी लियू यू एक योद्धा थे जो अपेक्षाकृत साधारण दिखते थे। यू फैंग पसंदीदा 29वें स्थान पर है और लियू यू मुख्यधारा में भी नहीं है। हाँ, इस चौथे समूह में यू क्योंग और लियू क्यूई को छोड़कर जो दानसीजी क्षेत्र के योद्धा हैं, बाकी सभी तियानदान क्षेत्र के योद्धा हैं। यू फैंग को जीतने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि लियू यू 3 चाल तक टिक पाएगा या नहीं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि खेल और अधिक रोमांचक हो, अन्यथा यह उबाऊ हो जाएगा। हाँ, हमने खेल देखने के लिए पैसे दिए हैं। भीड़ की चर्चा के बीच यू फैंग और लियू यू एक ही समय में प्रकट हुए। लिंग जियो ने लियू यू को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस व्यक्ति का रूप, रंग और स्वभाव साधारण है,
लेकिन वह समझता है कि यह व्यक्ति सरल नहीं है। मुझे डर है कि चारों समूहों के लोगों में से केवल उसकी ताइची आंखें ही इस व्यक्ति की वास्तविक भयावहता को देख सकती हैं। लियू यू की साधना यू फैंग से ज्यादा खराब नहीं है। इसके अलावा लिंग जियो ने लियू यू की आंखों में भी कुछ देखा, कुछ आत्मविश्वासी और खुद की तरह दबंग। ऐसे व्यक्ति को बड़े होने से पहले अनगिनत असफलताओं और प्रशिक्षण का अनुभव करना पड़ता है। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना एक अमीर परिवार के बेटे यू फैंग से की जा सके। रिंग में यू फैंग और लियू यू का आमना सामना हुआ। दर्जनों मीटर की दूरी पर खड़े हैं। हार मान लो, मेरा एकमात्र लक्ष्य लिंग जियो है, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। यू फैंग बहुत घमंडी था। उसने भी बाकी लोगों की तरह लियू यू को कमाका। तो फिर अगर आप हार मान लें तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? लियू यू ने हंसकर कहा। ये सुनकर सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। कैसा पागल आदमी है! यहाँ तक कि उसने यू परिवार के उत्तम तियानदान क्षेत्र के योद्धा से भी भिड़ने का साहस किया। यू फैंग भी दंग रह गया। यद्यपि वह लिंग जियाओ से हार गए थे, फिर भी एक तथ्य नहीं बदला है। वह अभी भी एक आदर्श तियानदान क्षेत्र का अस्तित्व है और पहले से अधिक मजबूत है। इस चौथे समूह में लिंग जियाओ और यू कियोन को छोड़कर उसने वास्तव में किसी और को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्होंने लियू क्यूई को भी गंभीरता से नहीं लिया, जो दांजीजी क्षेत्र के शुरुआती चरण में थे। अब किसी ने सचमुच उसे हार मानने को कहा। हा, ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो। यू फैंग का चेहरा अचानक उदास हो गया। 3 चालें और तुम बिना दफन स्थान के मर जाओगे। मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। लियू यू मंद मुस्कुराया। बस अहंकारी। यू फैंग ने ठंडी सांस ली और हथियार नहीं लिया, क्योंकि वह आयोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों को तुच्छ समझता था। उसने सीधे जादुई छाया मार्शल आत्मा को छोड़ दिया, एक लंबी तलवार में बदल गया और प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। जहां लंबी तलवार इशारा करती थी, वहां काला धुआं उठता था। पूरे आकाश में घोर दुष्टता की आभा उड़ रही थी। लियू यू का रास्ता लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे लियू यू के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची। कितना भयानक! पहला कदम सम्राट के 8वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट है। अफसोस, केवल यू परिवार जैसा बड़ा परिवार ही योद्धाओं को इस तरह के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का आसानी से अभ्यास करने की अनुमति देने के योग्य है। इन लोगों की टिप्पणियां सुनकर लिंग जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया में तियानदान क्षेत्र के योद्धाओं के लिए 8वें स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करना आसान नहीं है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ, लेकिन वह ये नहीं देख सका कि लियू यू बिल्कुल घबराई हुई थी। इससे केवल ये पता चलता है कि लियू यू के पास इस स्थिति से निपटने का एक तरीका है। भाड़ में जाओ। यू फैंग का हमला कमजोर नहीं था। अगर यह आधे महीने पहले हुआ होता तो लिंग जियाओ भी इसे बेतरतीब ढंग से लेने की हिम्मत नहीं करता। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप स्वयं को चोट पहुंचाएंगे। यू फैंग को लियू यू को हराने या यहाँ तक कि मार डालने का पूर्ण विश्वास था, और उसकी चालें अनंत हैं। एक बार प्रहार होने पर काली सांस लियू यू को पूरी तरह से निगल जाएगी। लियू यू को जवाबी हमला करने का कोई मौका मत दो। लियू यू पूरी तरह से पराजित हो गया। लियू यू वहां खड़ा रहा, उसका छिपने का कोई इरादा नहीं था। उनके हाथ में आयोजक द्वारा दी गई तलवार थी। धीरे से ऊपर की ओर वार करें। ये तलवार उतनी बुरी नहीं है जितनी कल्पना की गई है, क्योंकि आखिरकार यह एक परिग्रेट स्वर्गीय राजा के हथियार के स्तर का हथियार है। एक सफेद रोशनी निकली, वह एक सफेद बाग में बदल गया और आसमान में फैली काली हवा पर झपट पड़ा। गर्जन! बाग ने दहाड़ लगाए और काली शक्ति तुरंत गायब हो गई। लियू यू का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। यह कोई बहुत ही तुच्छ कार्य करने जैसा है। ये कैसे हो सकता है? यू फैंग जल्दी से पीछे हट गया। वह चौंक गया। उसका हमला कमजोर नहीं था, हालांकि यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला नहीं कहा जा सकता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे लापरवाही से तोड़ दिया। ये कैसे संभव है? लिंग जियो के अलावा उसने कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है। क्या ये फिर से लिंग जियो हो सकता है? जब उसने लिंग जियाओ के बारे में सोचा तो वह अचानक भ्रमित हो गया। दिलचस्प आदमी। लिंग जियो ने लियू यू को बड़ी दिलचस्पी से देखा। लियू यू की चालों का हमला वास्तव में मजबूत नहीं है। उनका ये कदम सर्वोत्तम रूप से एक मध्यवर्ती 8वें स्तर का शाही युद्ध कौशल था, लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की 8वीं स्तर की शीर्ष शाही मार्शल आर्ट को नष्ट कर दिया। ये शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की चालों की कमजोरियों को पकड़ने पर निर्भर करता है। लिंग जियो के विचार में
लियू यू की चाल बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसने यू फैंग की चाल की कमजोरी को पूरी तरह से देख लिया था। फिर अपनी चाल की विशेषताओं का उपयोग करें, सबसे कमजोर बिंदु से समाधान निकालें। जब तक दोनों मार्शल आर्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है और दोनों के बीच ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, तब तक आप जीत सकते हैं। अतीत में भी यह उनकी पसंदीदा लड़ाई पद्धति थी। हालांकि ऐसा लगता है कि हाल ही में अपनी बढ़ती ताकत के कारण लिंग जियो ने खुद इस क्षेत्र में अपने फायदे को धीरे धीरे नजरअंदाज कर दिया है। प्रतिद्वंद्वी को केवल शक्ति से दबाना। अब इस बारे में सोचो, यह मेरी सबसे बड़ी निधि को खोना है। सौभाग्य से लियू यू की लड़ाई शैली को देखकर लिंग जियाओ की पुरानी यादें फिर से जागृत हो गईं। दुश्मनों से निपटने के लिए मजबूत चालें हमेशा बेहतर नहीं होती, सबसे उपयुक्त ही सर्वोत्तम है। बहुत शक्तिशाली लियू यू, उसने वास्तव में सिर्फ एक तलवार के वार से यू फैंग के हमले को तोड़ दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार चयन उतना आसान नहीं होगा जितना हमने सोचा था। हो सकता है वास्तव में कई अज्ञात खिलाड़ी सामने आए। मूलतः किसी और को लियू यू की जीत का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन भले ही मैं इसे समझ नहीं पाया, फिर भी मुझे लगता है कि यह शक्तिशाली है। वे अभी भी लियू यू की शक्ति महसूस कर सकते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि यह एक तरफा लड़ाई होगी, लेकिन अचानक ये रोमांचक हो गई। बेशक वे खुश हैं। दानव छाया आत्मा लॉकिंग चाकू। यद्यपि यू फैंग हमले से पराजित हो गया, लेकिन उसकी मानसिकता जल्दी ही ठीक हो गई, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह लियू यू को नहीं हरा सका तो लिंग जियाओ से बदला लेना तो दूर की बात है। ये तो बस एक सपना है। चून की कोई भी चाल सफल नहीं हुई, इसलिए आक्रमण जारी रखें। उसके हाथ में राक्षसी छाया तलवार घूम रही थी। एक अजीब अंगूठी के आकार की तलवार की ऊर्जा प्रक्षेपवक्र के एक कोण पर लियू यू की ओर घूम गई। यह आदमी सचमुच काफी सक्षम है। लियू यू ने उसे बहुत देर तक देखा। उन्हें यू फैंग की चाल में भी कोई दोष नहीं मिला। हताशा में उसने दांत पीस लिए और उसके पास सीधे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुरंत ही पूरे शरीर की वास्तविक ऊर्जा सक्रिय हो गई। भयानक तलवार की ऊर्जा बाहर निकलती रही। उसके पीछे एक चमकदार तलवार की रोशनी प्रकट हुई, जो उसकी तलवार आत्मा थी। शुद्ध तलवार आत्मा में कोई अन्य विशेषता नहीं होती, लेकिन तलवार की चाल में वृद्धि और भी अधिक भयानक होती है। आगे बढ़ते रहें। क्रोधित गर्जना के साथ तलवार की रोशनी चमक उठी और उसने उसे बाहर निकाल दिया। धमाका। ये तलवार की रोशनी अत्यंत भयानक थी। इसने सचमुच लियू यू की भयानक ताकत को दर्शाया। ये वास्तव में यू फैंग से अधिक मजबूत है। तकनीकी कौशल की आवश्यकता के बिना भी वह अभी भी यू फैंग से बहुत बेहतर है। तलवार की रोशनी ने सीधे काले ब्लेड को मिटा दिया। फिर वह सीधे यू फैंग के पास गया। सब खत्म हो गया, लिंग जियाओ ने धीरे से कहा। इस बिंदु पर वह पहले ही देख चुका है कि कौशल और ताकत के मामले में यू फैंग और लियू यू के बीच एक अंतर है। वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं। यद्यपि उनके साधना स्तर तुलनीय हैं, लियू यू निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनौतियों को पार कर सकते हैं। कई चालों के बाद यू फैंग हार गया, जैसा कि लिंग जियाओ ने कहा था। इस लड़ाई ने उन्हें बहुत निराश कर दिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसका प्रतिद्वंद्वी उसे हर मोड़ पर रोक रहा था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था। यू फैंग को हराने के बाद चौथे समूह में लियू यू की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। हालांकि लोगों को अभी भी लगता है कि वह लियू क्यूई और यू कियोन का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर साधना स्तर कहाँ है? लियू यू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास केवल तियानदान क्षेत्र में ही उत्तम साधना स्तर है। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, उसकी प्रतिष्ठा जानने वालों को छोड़कर कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। मुझे डर है कि लियू यू आसानी से आगे बढ़ जाएगा। चौथे समूह में कोई विशेषज्ञ नहीं है। हाँ, वह बहुत भाग्यशाली है। अगर वह मृत्यु समूह में प्रवेश करता है तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अब अच्छी किस्मत का कोई फायदा नहीं है। यदि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो जब वह नॉकआउट दौर के दूसरे दौर में प्रवेश करेगा और समूह विलीन हो जाएंगे तो उसे जल्द या बाद में एक मास्टर से मिलना होगा। हाँ, आखिरकार जो लोग शीर्ष 10 में जगह बना सकते हैं और डेमन लॉर्ड सिटी में रह सकते हैं, उन्हें कम से कम डैन के चरम स्तर पर होना चाहिए। हाँ, डैन के चरम स्तर से नीचे राजकुमार के साथ अध्ययन करना और खेलना है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, खेल भी व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में क्योंकि लोग अधिक थे, इसलिए ताकत में बड़ा अंतर था। अधिकांश लड़ाइयाँ छोटी अवधि की होती हैं, तो ये बहुत तेज है। कई खेल 2 या 3 चालों में ही खत्म हो जाते हैं।
यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एलिमिनेशन के दूसरे राउंड के बाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद खेल इतना तेज नहीं होगा। शेष लोग अवश्य ही कुछ योग्यता वाले होंगे और वे कभी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जब लिंग जियो प्रतियोगिता में भाग ले रहा था तो उसने अपने पक्ष के कई योद्धाओं पर ध्यान दिया। स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर में ये बस एक अस्तित्व है जो स्वर्ग को चुनौती देता है। प्रत्येक लड़ाई के बाद वह निश्चित विजेता होती थी, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी मूलतः हार मान लेते थे। भले ही अन्य लोग हार न माने, लेकिन वह अपनी सांस से ही अपने विरोधियों को कुचल सकती है। ची निमिंग की लड़ाई मूलतः चिंता का विषय नहीं है। दानव एपिफिल्म के लिए पिछली लड़ाई के दौरान इस लड़के की ताकत अमृत पूर्णता के अंतिम स्तर तक पहुंच गई थी। इस बार लिंग जियो ने उसे एक टूटी हुई गोली दिव्य जल भी दिया, जिससे उसकी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया। टूटी गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पदोन्नत किया गया। हालांकि लिंग जियाओ जितना मजबूत नहीं है, लेकिन यह मूलतः अजेय है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में उसका दमन कर सकते हैं और उनसे मुठभेड़ की संभावना बेहद कम है। ब्लैक पर्ल और ची याओ गुआंग अपेक्षाकृत दुर्भाग्यशाली रहे, उन्हें 2 गेम में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह उनकी गलती नहीं थी कि वे मैच हार गए। वे दोनों डैन दायरे के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके थे, लेकिन संयोगवश उनकी मुलाकात परवर्ती और उत्तम दान क्षेत्र में योद्धाओं से हुई। हारना असंभव था। ये दोनों चतुर थे, अपनी ताकत को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने तुरंत हार मान ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 2 गेम हार भी गए, जब तक वे आगे बढ़ते रहे। अन्यथा यदि वे गंभीर रूप से घायल हो जाते तो उन्हें सीधे ही मार दिया जाता। आगे बढ़ने की बात भूल जाओ। लिंग जियाओ दूसरों पर ध्यान दे रहा था, अन्य लोग भी उस पर ध्यान दे रहे थे। मेरे अच्छे भाई, सावधान रहो। लिंग जियाओ ने लिंग जियो को फिर से रिंग में कदम रखते देखा, और इस बार प्रतिद्वंद्वी यू कियोंग था। ये दूसरी बार था जब लिंग जियाओ का सामना यू कियोंग से हुआ। हालांकि लिंग जियाओ ने आधे महीने पहले यू कियोंग को हराया था, लेकिन लिंग जियाओ को चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यू कियोंग वह यू कियोंग नहीं है जो आधे महीने पहले था। इसके अलावा लिंग जियो अभी भी एक आसान हथियार का उपयोग करने में असमर्थ है। ये थोड़ा सस्पेंसपूर्ण है। अंगूठी पर लिंग जियाओ और यू कियोंग एक दूसरे के सामने 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इस बूढ़े प्रतिद्वंद्वी को देखकर वह अचानक मुस्कुराया। आत्मसमर्पण करो यू कियोंग, तुम्हें आखिरकार यह शरीर मिल गया है। क्या आप इसे फिर से खोना चाहते हैं? बकवास। यह मत सोचो कि तुम मुझे इस बार आसानी से हरा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी हराया था। मुझे आज से आधे महीने पहले का बदला लेना ही होगा। यू कियोंग जब लिंग जियो को देखा तो वह शांत नहीं हो सका। इन दिनों उसे हर दिन बुरे सपने आते थे। उसने लिंग जियाओ से पराजित होने का सपना देखा। ये बहुत दुखद था। वह हर पल बदला लेने के बारे में सोच रहा था। आज जब मौका उसके सामने था तो वह कैसे उत्साहित न होता। सचमुच मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। लिंग जियो को वास्तव में उन दुश्मनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी जिन्हें उसने पहले हराया था। यद्यपि यू कियोंग की साधना बहुत मजबूत थी, लेकिन जो लोग उससे हार गए उनके दिलों में शैतानी छाया रहेगी।